मेरी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर तैयारी। और आपको पता ही होगा कि हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के प्रश्नों के साथ आपको 2025 की चल रही भर्ती परीक्षा का एग्जाम एनालिसिस कवर करा रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, प्रश्नों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद ही हम मैथ्स का और रीजनिंग की क्लास लगा रहे हैं। हमने रीजनिंग की क्लास भी पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको बेहतर नंबर लाना है, याद रखिएगा, दोनों का पोर्शन अगर मिला के बात करें तो पूरा 55 का प्रश्न बन रहा है भाई। 20 का मैथ्स नहीं, 25 का मैथ्स आएगा, 30 का रीजनिंग आएगा, तो टोटल आप देखेंगे 55 का प्रश्न पोर्शन बन रहा है। अगर आपको 50 नंबर पाना, देखो सबके सब प्रश्न बनते नहीं, अगर आपको 50 नंबर लेना है इन दोनों विषय को पकड़ के, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको ऑथेंटिक, रियल और सटीक एग्जाम का एनालिसिस कवर करा रहा हूँ। अगर पेपर में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, अगर आप मेरे भाई बहनों, तो आप मुझे आके बोल लीजिएगा। चलिए लास्ट तक बने रहे आप। फिर आज हम टॉप 15 प्रश्न कवर करा रहे हैं और इससे पहले भी मैंने क्लास लगा चुका हूँ। याद रखिएगा, एक ही क्लास अपने आप में पूर्ण नहीं होगी, समझ रहे बात। अगर आपका आगामी समय पेपर है तो एक ही क्लास पूर्ण नहीं होगी, याद रखिएगा। 1200 रुपये की राशि पर 3% प्रतिमाह की ब्याज की दर से 11 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। देखो कन्फर्म है कि आपको साधारण ब्याज का प्रश्न पूछेगा, लेकिन हो सके इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले भाई माह वाला, तो क्या करोगे? वैसे आपको पता है, और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि रेलवे का ना हो। रेलवे 2025 के प्रश्न कवर करा रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि एक साल का ब्याज 3% है, फिर एक माह का, तो हमें तो 11 माह का चाहिए, तो 11 तिया 33, तो हमें पूरे पूरे 11 माह का कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? 33%। समझे ना? एक ध्यान से सीखिएगा, एक महीने का ब्याज 3% है, हमें 11 माह का चाहिए, तो 33% ब्याज मिलेगा। देखते हैं कि भाई 1200 रुपये का अगर हम 33% देखते हैं जो ब्याज बनेगा तो कितना बनेगा, देखिएगा। जीरो जीरो, 12 तिया 36, समझ रहे हो? इसका मतलब लास्ट में 6 वाला ही आएगा। 3 बचा है, 12 तिया 36 और 3 कितना होता है? 39। तो आप देख पाएंगे 396 ऑप्शन हमारे पास सी में है, यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको हल करना था। अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार और पेपर में आए वाले ही प्रश्न कवर करा रहा हूँ 2025 भर्ती में। बच्चों से यहाँ वहाँ देखकर प्रश्नों को समझकर ही प्रश्न ला रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजाएं 5, 12, 13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। भाई त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो अनुपाती मान 5, 12, 13 है, ये किस चीज़ का। अगर आपने पढ़ा होगा 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट होता है। ये क्या है मेरे भाई? ट्रिपलेट है। और त्रिपलेट हमेशा समकोण पर लगता है। इसका मतलब जो भुजाओं का अनुपाती मान है वो हमें बता रहा है कि ये तो समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब इस प्रकार से बनेगा, ये समकोण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा 13 बनेगी, ये आपको 12 कर लीजिएगा लंबाई, और आपका लंब, और ये आपका धार हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमें क्षेत्रफल देख रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। और हमारे पास तो है ही ऑलरेडी 1080, है ना? बताओ क्षेत्रफल। हाँ, तो भाई भुजाओं का मान हमें बता दिया कि ये समकोण होगा, क्योंकि 13, 12, 15, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट हमेशा समकोण पर लगता है, इसलिए हमने समकोण माना। तो समकोण के साथ इस पर डायग्राम बना। अब हमें क्षेत्रफल पता है, हम रख लिए क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने कहा 1080 तो रहेगा रहेगा बराबर 1/2। फिर हमने कहा आधार, आधार 5 है, तो हमें 5x लेंगे भाई, क्योंकि हमें मान नहीं पता। 5x हाइट हमारा हो जाएगा 12x। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप 1080 रख लीजिएगा, बराबर 1/2 रहेगा, गुणा 12 पंजे 60 कर लीजिएगा, गुणा x की पावर 2 कर लीजिएगा। जीरो जीरो चला गया, 2 तिया 6, 3 का 9, एक बचेगा, 3 छिंग 18। इसका मतलब आप समझ गए होंगे हमारे पास यहाँ 36 आया है। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास लेफ्ट में 36 आया, यहाँ x की पावर 2 है। जब पक्षांतर करोगे 36 में तो 36 वर्गमूल लग जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता मेरे भाई।
6 मतलब x का मान। अब आपको परिमाप बोल रहा है तो हमने कहा अनुपात में आप देखेंगे ये 5x है, ये 12x है, ये आपका 13x है ना। तो सबको जोड़ोगे क्योंकि सब भुजाओं का योग ही तो क्या होता है परिमाप, तो जोड़ो भैया। तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ बनेगा 20 25 30 मतलब पूरा पूरा बन जाएगा 30x। तो 30 गुणा आप 6 रखेंगे x का मान 3 6 18 हो जाएगा, मतलब 180 आपका ऑप्शन ए राइट होगा। समझे ना। हाँ, अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, सीख जाओगे, चिंता ना करें, हम बैठे ना आपके लिए। हाँ, यदि 81 और 27 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का, देखो पिछली क्लास में मैंने इस प्रकार का प्रश्न कवर कराया था अनुपात अनुपात, वहाँ मध्यानुपाती वाला प्रश्न था। मैं प्रयास कर रहा हूँ एक क्लास में जितने भी 15 या 20 प्रश्न कवर हो बिल्कुल सटीक सही और आपके एग्जाम में काम देने लायक प्रश्न हो। हमने 81 अनुपात 27 समानुपात 27 अनुपात x ये होता है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात मतलब तीसरा पद। जब दो डाटा दिया रहे ना, समझ जाना ये पहला है ये दूसरा है और 2 बार लिखा जाएगा। तो मध्य पदों का गुणनफल और ये होता है बाह्य पदों का गुणनफल। तो हमने कहा 81 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। अब देखो 9 तेरी 27, 9 नम्मा 81, ठीक है। हाँ ना समझे, हमने कहा 9 तेरी 27, 9 नम्मा 81, 9 तेरी 27, 3 तर का 9। इस प्रकार से x बराबर 9 आएगा। x ही हमारे पास कौन सा पद था, तृतीयानुपाती पद था। अगर आपको ब्लर होता हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन जरूर देखना मेरे भाई, जो कंटेंट है ना आप बहुत शानदार प्रयास कर रहे हो आपको दिखाने के लिए, चिंता की बात नहीं है, समझ रहे बात। हाँ चलिए, अब आपको बता दें अगला प्रश्न देखिएगा। संख्यापत्ति एलसीएम एचसीएफ अनुपात अनुपात साधारण मिश्रण भिन्न ए से लेकर सांख्यिकी सब पढ़ लीजिएगा, बहुलक बहुलक सब आएगा, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 131 91 और 215 को विभाजित करने पर प्रत्येक में इसमें 8 बचे, इसमें 9 बचे, इसमें 10 बचे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपका ऐसी संख्या खोजो कह रहा है जो जिससे भाग लगाने पर अगर 131 पे भाग लगा रहे तो 8 बचेगा, 91 भाग लगाओ तो 9 बचेगा और 215 भाग लगाओ तो 10 बचेगा। जितना भी बचता है जे एचसीएफ का प्रश्न है। जब भी इस प्रकार प्रश्न आए ना, पूछे आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग लगाने पर इतना बचे, तो जितना भी बचता है उसको पहले कम कर लो। तो हमने कहा चलिए, और समय का विषय ध्यान रखेंगे पेपर में। अगर आप एक, मैंने बोला ना ये एचसीएफ का प्रश्न, जब भी एचसीएफ का प्रश्न है आपको सबसे पहले अंतर्विधि लगाना है। तो हम अंतर्विधि लगाने से पहले हमने कहा जितना भी शेषफल बचेगा एचसीएफ वाले प्रश्न में हमेशा कम करना। तो यहाँ आप कम करोगे 131 में 8 जाएगा तो मेरे भाई 123 बचेगा, और 91 में 9 जाएगा तो ये बचेगा आपका 82 बच जाएगा, और जब 215 में 10 जाएगा तो 205 बचेगा। अब आपको बता दें इस प्रकार से बचने पर 123 और 82 और 205 ऐसी संख्याएं हैं जो एक ऑप्शन होगा जिससे पूरी पूरी विभाजित होंगी। मतलब विभाजित होंगी मतलब ये तो होता उन संख्याओं को एचसीएफ होगा। ऑप्शन ए बी सी कोई से हो सकता है जो इन्हें काट देगा मतलब एचसीएफ है बस। तो 123 और 82 इतना कर पाओगे। जब भी एचसीएफ का प्रश्न आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो शेष बचता ना उसको कम कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चले। तो हमने कहा शेष बचा हमारे पास तो हमला कर दी, तो हमारे पास आ रहा है 123 आ रहा है, एक फिर 82 आ रहा है, फिर 205 आ रहा है। इसमें से अब आपका करना है निकटतम, इसमें से आपको अब निकटतम संख्याएं देखना है। तो हमने कहा यहाँ देखें अंतर्विधि से, तो यहाँ देखो 123 और 82 हमारे पास है। तो भाई 3 में जब 2 जाएगा 1 बचेगा, 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा। अब हमारे पास अंतर कितना आया है 41 आया है। आपको पता होनी चाहिए जो अंतर होता है अगर वो ऑप्शन में हो या वो सबको विभाजित कर दे, इसका मतलब वो आपका एचसीएफ होगा। ऑप्शन हमारे पास सी राइट है। अंतर आया ना।
ये एस सी एफ है, ये एस सी एफ है, यही क्या करेगा, सबको इन्हें पूरी पूरी विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ 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 नहीं कर पाएगा। फर्स्ट वाले में 8 बच जाएगा, अगले में 9, अगले में आपका 10 बचेगा। ये तरीका होता है हल करने का। चलिए एस सी एफ मेरे ख्याल से आप समझ गए। अगला प्रश्न में समय लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीखने का कष्ट करें। अगला, और आपको विभाजिता का नियम का प्रश्न भी आएगा, ये भी गांठ बांध लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4,81,355 को विभाजित करती है? तो आपको देखना होगा यहाँ 5 है। अगर किसी भी संख्या की इकाई में 5 हो या 0 हो, ध्यान रख लीजिए गांठ बांध के, अगर किसी भी संख्या की इकाई में 5 हो या 0 हो, समझ जाना 5 होगा या 0 होगा। देखो 5 होगा तो 5 से कटेगा, 0 होगा तो भी 5 से कटेगा। अगर वहीं अगर 0 हो तो वो 10 से भी कटता, याद रखिएगा। समझ रहे बात? हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन इकलौता ए है कि 5, क्योंकि हमारी संख्या के पीछे 5 है, इसका मतलब वो सिर्फ कटेगा 5 से और किसी से नहीं कट सकता। मेरे ख्याल से आप समझ गए, ऑप्शन हमारा ई राइट होगा। इसका मतलब आपको विभाजिता के नियम जितने भी हैं सबको पढ़ना चाहिए, और पढ़ लीजिए मेरे भाई। एक संख्या को 80% बढ़ाने पर, और बता चुका हूँ, कोई भी प्रश्न मेरे मन से नहीं बनाया हूँ, सभी हमने पीडीएफ से लाया है प्रश्नों को, और ये राइट का निशान देख रहे हैं ना, हमने नहीं बना, ऑफिशियल पीडीएफ में ही लगा है ये वाला। एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2790 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। हमने कहा माना कि संख्या पहले 100 रहा होगा, 100% आपने बढ़ा दिया 80, तो 180 हो जाएगा भाई, वो ना होगा, होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल करो, 0 0 आधा करो 5, आधा करो 9, इसका मतलब वो संख्या पहले 5 थी, आपने 80 बढ़ाया 9 हो गई। अब रियलिटी में आप देखोगे वो 2790 है। ये समझे बात? चलिए, तो 5:9, तो 5:9 है, और रियलिटी में आप देखेंगे हो गई, बढ़ाने पर प्राप्त होती है, तो बढ़ाने पर 9 प्राप्त हुई है, रियलिटी में कितना प्राप्त हुई भाई? 2790। तो आप देखो 9 तेरी 27, 9 एकम 9, उसका मतलब 9 का गुणा जब 310 पे करोगे तो इतना मिलेगा। उसी प्रकार से 310 गुणा यहाँ कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा 5 शून्यम 5, 5 एकम 5 और 5 तेरी 15। ऑप्शन मेरे पास ए रखा। मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और आपको मेरे पढ़ाना पसंद आता हो तो आप जुड़े रहिएगा, और आप अपने सहपाठी को जोड़ें। बहुत शानदार सटीक प्रयास करता हूँ भाई, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। ऑफलाइन क्लास भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ से समय निकाल के हम आप जैसे बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। चलिए राहुल 30% की व्यापारिक छूट पर एक पेन बॉक्स जिस पर अंकित 900 रुपये है खरीदता है। शुद्ध मूल्य ज्ञात कीजिएगा, मतलब 900 रुपया अंकित था, उस पर आपने 30% का डिस्काउंट लिया है, तो मतलब आपने 70 में लाया होगा भाई। क्या है, अपने आप में कोई चीज़ 100 की होती है, अगर आपने 30 का व्यापारिक छूट पाया तो 70 पर लाया, 0 0 963 0, आपको ऑप्शन चौथे पे मिल रहा है। और हम बता चुके हैं कि कोई भी प्रश्न हमने नहीं बनाया है। अगला, ये बहुभुज का प्रश्न भी आएगा, देखिए बहुभुज पढ़ लीजिएगा। पॉलीगन, एक समबहुभुज में 30 भुजाएं हैं, एक अंतःकोण की माप ज्ञात। हल्का सा ये बड़ा हो गया है लेकिन प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। हमने कहा n-2 इंटू 180, ये क्या होता है? किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना, क्योंकि हमें एक अंतःकोण चाहिए ना। अभी देखो बता रहे हैं, मत घबराओ। हमने कहा n मतलब ये डाटा हमें बता देगा कि 30 भुजा वाला है, तो हमें उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। याद रखें, फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का, किसका? अंतःकोणों का। तो भैया 30 - 2 इंटू 180, इसका मतलब 28 गुणा 180 करोगे, यही आपका योग है। हम ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ गुणा भाग, हमने कहा इतने ही योग है, 28 गुणा 180। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये योग का फॉर्मूला मेरे भाई, n-2 इंटू 180। किसी भी बहुभुज 10 भुजा वाला, 15 भुजा वाला, योग यही आएगा, n-2 इंटू 180।
अब हमारे पास हमने कहा क्यों गुणा करके इतना समय बर्बाद कर, 28 गुणा 180, तो गुणा रख लीजिए भाई। अब देखो 28 गुणा 180 योग आया है, ये आपका क्या है मेरे भाई, 30 भुजाओं वाला बहुभुज के अंतःकोणों का योग है। और आपको पता है हमें एक कोण का माप चाहिए, तो हमें ने कहा योग तो मिल गया 30 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का, और हमें टोटल भुजा पता है। जब टोटल भुजा पे जब भाग लगाओगे, टोटल भुजा से जब भाग लगाओगे टोटल योग अंतःकोणों से, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 3 6 18। तो अब देखो 28 गुणा 6 है, देखते हैं, 6 8 48, 6 दूना 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, मतलब एक कोण का अंतःकोण का मान 168 होगा। समझ रहे बात? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और औसत का प्रश्न भी आएगा, छोटा मोटा सब आएगा। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं औसत, जो जो प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ इस टॉपिक से ऐसे ही लेवल के प्रश्न आएंगे, और ये अध्याय जो भी मैं दिखा रहा हूँ इनसे आएगा। पेपर देने के बाद आप खुद कहोगे सर आप सही कह रहे थे, औसत का प्रश्न आया था, ये आया था, वो आया था। चलिए, विपुल, मोहन और मोहम्मद, हमने कहा विपुल और विपुल प्लस मोहन, एमओ कर देते हैं, प्लस मोहम्मद। ठीक है, 3 लोग हैं। तो संख्या गुणा औसत, ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि आपने औसत का फॉर्मूला पढ़ा होगा, संख्या गुणा औसत योग होता है। तो 45 का गुणा जब 3 पे करोगे तो 135 बनेगा। याद रखिए कितना बनेगा, 135 बनेगा। फिर आगे कहता है विपुल और मोहन, विपुल और मोहन 2 है, इनका औसत 43 है। जब गुणा करोगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8 बनेगा। ठीक है, फिर आगे कहता है मोहन और मोहम्मद, तो हमने कहा मोहन प्लस मोहम्मद, 2 लोग हैं, तो संख्या गुणा औसत, तो कितना बनेगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100। हाँ, अब आपको बोल रहा है मोहन का वजन ज्ञात करो। देखो यह 3 लोग हैं, 3 लोगों का योग 135 आया है। यहाँ 2 लोग हैं, अगर आप देखेंगे 2 लोग, अगर हमने कहा 2 लोग, 3 लोगों में से 2 का घटा देते हैं, तो 100 जब 35 माइनस 86 करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आंसर आएगा 49। हाँ, 49 kg आएगा। मतलब समझो बात, कहने का मतलब ये देखो मेरे भाई बहनों कि 135 में 3 लोग हैं, विपुल भी है, मोहन भी है, मोहम्मद भी है, तो 135 योग तीनों का है। जब हम 86 बता, विपुल और मोहन का अलग कर देते हैं, तो किसका आएगा अपने पास, मोहम्मद का। तो 49 kg मोहम्मद का। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, 3 लोगों का था, विपुल मोहन मोहम्मद का। यहाँ विपुल और मोहन का है, विपुल मोहन का, तो यहाँ जो घटाओगे तो ये किसका आएगा, मोहम्मद का आएगा। अब हमें पता है मोहम्मद और मोहन का 100 है, तो 100 दोनों का है, मोहम्मद मोहन का। जब हम मोहम्मद का अलग करेंगे तो मोहन का निकल आएगा 51, तो मोहन का ही तो पूछ रहा था, तो 51 आपका ऑप्शन तीसरा राइट होगा। समझे? हाँ, अगला फिर देखिएगा। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है, इनमें से 2 क्रमिक वर्षों में 25% बढ़ी और 60% बढ़ी। तो 25% कहता है कि 1/4 में 4 बनूंगा, और जब बढ़ी होगा तो 4 पे 1 बढ़ेगा, मतलब 5/4 आएगा। ये आप रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 60 बढ़ी, तो 60 कहता है कि भैया मैं बनूंगा 3/5, मतलब 5 में 3 बढ़ेगा तो 8/5। फिर कहता है 50% की हानि, 50 मतलब 1/2, तो हानि मतलब आंसर आए 1/2 ही आएगा। 2 में 1 हानि, 1 ही बचेगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, 5/4, 8/5 और 1/2। ठीक है, इसको याद रखें थोड़ा सा आप लोग। चलिए, अब बहुत इजी है, थोड़ा हल्का सा प्रश्न बड़ा हो गया, बट आपको ऐसा प्रश्न जरूर पूछेगा एज पॉपुलेशन वाला। हमने कहा एक गांव की जनसंख्या 12,014 थी, ठीक है, हर साल बढ़ी। तो आपको मैंने बताया 20% मतलब 1/4 बढ़ी, मतलब 5 बटा हो जाएगा 4,
एक बढ़ेगा 4 पर, फिर 60% का हमने बताया था बढ़ रहा है, तो भैया वो आए 3/5, लेकिन बढ़ेगा तो हो जाएगा 8/5, फिर 1/2 ही रहेगा। तो आने वाला जनसंख्या क्या होगा? तो हमने कहा भैया 5 से 5 कैंसल, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचा? 12,014 ही बचा। यही जनसंख्या और रहेगी आपकी 3 साल बाद। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या, ऑप्शन हमारा ई राइट हो गया। देख रहे हैं कितना शानदार प्रश्न था, वही से वही आंसर मिल गया। अगला प्रश्न देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न भी आएगा, चिंता मत करो। छोट ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है मेरे भाई, समझ रहे हैं? आप अच्छे लेवल के पढ़ के जाओ ना तो आपका ऐसे ही बनेगा, और चिंता की बात नहीं है। रीजनिंग तो आपको पता है, मैं दिखा चुका हूँ पूरा एक वीडियो में 30 के 30 प्रश्न कैसे आएंगे। तो 50 नंबर आप मैथ रीजनिंग आराम से ला सकते हो। 5 नंबर देखो बताए ना, 25 और 30 का आ रहा तो 55 हो रहा है, तो 55 में से 55 तो बनेगा नहीं, 50 ला लेना। कम से कम 70-60 नंबर भी अगर आपके आते हैं तो आपको जरूर मिलेगा भाई फिजिकल के लिए ग्रुप डी में। तो आप ध्यान रखो इस बात को। 50 नंबर जुगाड़ तो हमें पढ़ा रहे हैं भाई, ये बताओ। दो संख्याओं का योगफल 57, मतलब दो संख्या है a प्लस बी, मान लीजिए योग 57 है, और उनका एलसीएम 812 है। तो भी दोनों संख्याएं ज्ञात करें। और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो रेलवे का ना हो, समझ रहे बात? सभी प्रश्न रेलवे को उठा लाया गया। तो योग तो यहाँ भी 57 है मेरे ख्याल, हाँ यहाँ भी 57, यहाँ भी। इसका मतलब ऑप्शन से हम नहीं ला सकते। योग 57 आ चुका है तो ऑप्शन थोड़ी आएगा। अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिसका योग सिर्फ क्या होता 57, तो हम ला सकते थे। अब यहाँ पर चारा नहीं रहा, यहाँ पर यही चारा रहा कि अब हम योग से ना ला के अलग से लाएंगे। अब देखो एलसीएम 812 है, और 812 मतलब ऐसी संख्या जो जिनका भी एलसीएम होगा उन संख्याओं का, ठीक है, उनसे कट जाएगा। तो हमने कहा 28 की बात करें, हाँ देखो ऑप्शन से ध्यान आप लगाइएगा। 31 की बात करूं मैं, 31 एक अभाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, हाँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 31 से ये नहीं कटने वाला। मतलब ऐसा ऑप्शन, सीधी बात हम लोगों के पास ऐसा ऑप्शन पकड़िएगा जो 812 काट दे। हमने कहा 28 और 29, ये दोनों ऐसी संख्या हैं जो दोनों काट देंगी। ये आप कहीं आप ये सोचिएगा आप लोग कि जो अपने पास ऑप्शन है ना, हाँ 28 भाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है। अगर दोनों गुणा करोगे तो आपको 812 ही मिलेगा। अभाज्य संख्या का एलसीएम निकाला नहीं जाता। जब आपको भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या हो तो दोनों गुणा कर दिया करो, तो क्या निकाल एलसीएम। 28 और 29 का ही ये एलसीएम है, गुणा कर लेना, आप यही मिलेगा, देख लीजिएगा, समझ रहे हो? हाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर, तो भाई विशाखापट्टनम से नागपुर गया अपने 55 की चाल से, उसी मार्ग में 66 की चाल से वापस भी आ गया आया, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या होगी? याद रखो, गांठ बांध लो, प्रश्न आएगा। नहीं आएगा तो बोला, जब भी दो दूरी हो वो भी समान हो, दो चालें हो, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, हमने पहले भी पढ़ाया था, बताया था। 2 का 2 रहेगा, x मतलब पहली चाल, ठीक है, y मतलब दूसरी चाल, और फिर दोनों चालों का योग ये। तो आप जो बताओ 55 6 5 11, तो हमने कहा 55, और जब 55 और 66 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 6 5 11 की एक हाथ के 6 5 11 के 12, मतलब 1 से 21 आएगा। चलिए, और आप लोग समझदार बच्चा है, आप कर सकते थे लेकिन नहीं करे। चलिए, अब यहां से मेरे ख्याल से आप आराम से कर पाओगे और हल कर पाओगे। अब आपको ऑप्शन ए मिलनी चाहिए, ठीक है। आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, आंसर आपके समक्ष होगा। नहीं आएगा तो आप बोल दीजिएगा आंसर कहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए ना। हाँ, इसको गुणा भाग कर लीजिएगा। अगर कहीं बताते बताते मिस्टेक अगर हमसे होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। और आप समझ गए, 2xy अपॉन x प्लस वाई, दोनों चालों का गुणनफल से दोगुना करो और फिर दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, आपका आंसर आपके समक्ष होगा। पेपर में छप रहा और आएगा, छपरा।
नहीं छप रहा है, याद रखिएगा। आप कहाँ से हमें देख रहे हैं? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हौसला हमारा बढ़ता है कि बच्चे, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। और आप फ्रेशर बच्चे भी हों, चिंता मत करना, हम इतने बेवकूफ़ नहीं कि आप कुछ भी पढ़ा दें और आप हमें गाली दें। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि मैथ रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊँ और आपको गाली देना पड़े कि सर ऐसा तो आता ही नहीं। और आप पेपर देने के बाद खुद बोलिएगा जरूर। ए किसी कार को 10 दिन में, हमने बोला ठीक है, ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई 10 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। 10 दूना 20, 20 से एकम 20, ये क्षमता हो गए। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों यदि काम करते हैं तो 6 दिन तक साथ काम करेंगे। हमने कहा एक ही काम 2 है एक दिन में, बी की काम एक दिन में 1 काम है, तो एक दिन में ये दोनों मिलेंगे तो 3 काम करें। इनको करवाना 6 दिन तक, तो 6 तेरी 18 काम हो चुका है। अब देखेंगे कितना काम बचा शेष। भाई एलसीएम था 20, वही टोटल था 20 में 18 गए तो 2 काम बचा। अब बोल रहा है तो कार का कितना भाग शेष रहा? तो 2 बटे टोटल कार 20 है तो ऐसे रखेंगे भाई, 20 में से 2 बचा है तो आधा करो तो 1/10, तो 1/10 कार शेष रहा। ऑप्शन पे निर्भर करता है किस प्रकार से दिया और पूछ क्या रहा है। समझ रहे बात? हाँ। 15 प्रश्न यहाँ पर कवर हो रहा है मेरे ख्याल से। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91,673 में जुड़ने पर 88 से विभाज्य हो। मैंने कहा 88 से विभाज्य हो कह रहा है तो जोड़ना है, तो ऑप्शन लाएंगे। 88 मतलब होता है 11 गुणा 8 से, 11 गुणा 8 से, है ना, 11 गुणा 8 से। इसका मतलब हमें एक बात समझना है, आपको बताऊं मैं, बहुत इजी, देख दिमाग लगाना आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 91,673 है, तो उसमें आपको क्या जोड़ना, ऑप्शन ए बी सी डी, कि वो 11 और 8 से भाग जाए। 11 का नियम लगाना, 8 का लगाना, आंसर आएगा। अब हम आपको और शॉर्ट बताते हैं, और ये विभाजित नियम के प्रश्न है, और हम बता तो रहे बार बार, हमने नहीं बनाया, रेलवे का प्रश्न ये वाले। तो मैंने कहा लास्ट में 3 है ऑप्शन में यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा 11 गुणा 8 होता, 8 मतलब अंतिम के 3 संख्या में भाग जाएगा तो 8 का जाएगा। और 8 में आप देखेंगे 2 भी छुपा है, तो 2 कहता है कि पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तभी मैं कटूंगा। तो 8 में कहता, अगर 8 का ही नियम लगाओगे तो अंतिम के 3 संख्या, अगर 8 में देखोगे 2 भी छुपा, 2 कहता अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तब मैं कटूंगा। अब यहाँ पर 3 है लास्ट में, जब यहाँ का 6 ला के जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं, तो 8 का भी कहाँ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने कहा 21 है हमारे पास, ठीक, 21 है, हाँ। तो यहाँ पर यहाँ 3 है, यह 1 है, 1, अब 4 बना, ये भाग जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो सकता है। फिर हमने कहा 3 है, यहाँ 3 उठा के लाए, 3 है, 3 3 6, इसमें भाग जाएगा। फिर हमने कहा लास्ट में 3 है, यहाँ 4, 4 3 7, नहीं भाग जाएगा। 9 में भाग नहीं जाएगा 2 का, 7 में जाएगा। इसका मतलब पहला नहीं हो सकता आंसर, ना तो चौथा। अब अपने पास बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे भाई कि आपका आंसर आ जाए। तो हमने कहा भाई, तो अब हमारे पास 73, 91,673 है। अब हमने कहा या तो ऑप्शन कौन आएगा, बी या तो सी आएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई एक बार हम देखो 21 जोड़ लेना और 23, हम 23 जोड़ लेते हैं, या आंसर दे 6 9 6 91। अब यहाँ आप अगर आप 11 का भाग लगाओगे, या आप पूरा लगा लीजिएगा 8 का, ठीक है। अब यहाँ से आप 3 डाटा उठा के हल कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास 696, 8 का भाड़ा पड़ देते हैं, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16, 8 तो 48, 8 7 56, 8 अठैया 64 आया, 8 अठैया 64 हो गया। 64 में आप देखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, 8 7 56, कट गया ना। अंतिम 3 संख्या पे 8 का भाग जाए, हमने कहा ठीक चला गया, तो ऑप्शन हमारा भाई सी राइट हो गया।
अगर हम कहते हैं 673 है, ये लास्ट के 3 संख्या, 21 जोड़ लेते हैं, 4 9 6, तो 694 रहेगा। अब 8 का भाग लगाते हैं। देखो 2 से हमने नियम लगाया तो पहला नहीं आया, चौथा नहीं आया। अब हम 8 का नियम लगा देते हैं लास्ट में 3 संख्याओं पे, तो 8 अठैया 64, ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना, 5। क्या भाग जाएगा 8 का? नहीं जाएगा। इसका मतलब सी बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी ही आएगा। इस प्रकार से आपको करना था। चलिए ये वाला हो चुका है, इसका मतलब अब क्लास खत्म हो गई है और लगभग हमने आज इसको आपको 14 प्रश्न कवर कराया है। मैंने एक क्लास लगाया है फर्स्ट वाला, उसको देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो। ये तीसरा क्लास फिलहाल अभी 10 तारीख के बाद। तो 10 तारीख के बाद हमने पहला क्लास लगाया, दूसरा तीसरा लगाया। उससे पहले भी हमने री अपलोड किया था, मतलब पहले पढ़ा चुके थे मैथ और रीजनिंग, सिर्फ हम री अपलोड कर रहे थे। अब हमने फिर से बिल्कुल प्रश्नों को समझकर और अब पढ़ाना चालू कर चुके हैं। तो अगर आपका पेपर जब भी मेरे भाई मैथ और रीजनिंग अगर हमारा क्लास सहयोग नहीं दिया तो आप पेपर देने के बाद जरूर कहना, और जो कहना वो हम सहेंगे। क्यों? अगर हमने गलती किया तो सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों के लिए सही, सटीक, ऑथेंटिक, रियल और अप टू डेट एग्जाम चल रहे हैं, उस हिसाब से प्रश्नों को कवर कराएं। और आप क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें वीडियो कैसा लगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, जो भी तकलीफ दिक्कत है आप हमें कमेंट करते रहें। कुछ पूछना है, समझना है तो आप जरूर पूछिएगा। और करंट अफेयर आपको पता है पूरा 20 का 20 आ रहा है जीके की जगह, और साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा 25 नंबर का। चलिए, सभी सब्जेक्ट कवर कराना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन भी कराते रहता है मेरे भाई बहनों, फिर भी मैं आपको समय निकाल रहा हूँ। उसके पास शेयर करना वीडियो जो पढ़ना चाहता है, और यकीन दिलाता हूँ कि फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा उसका फ़ायदा। थैंक फॉर वॉचिंग।